दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम, जो कि अभी दिसंबर में होने वाला था। और आपको पता ही होगा कि ये 16-17 दिसंबर को होने वाला था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या ये एग्ज़ाम इसी डेट में होगा या फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा, जैसा कि पिछली बार किया गया था अक्टूबर में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पिछली बार भी बोला था जबकि अक्टूबर के टाइम पीरियड में कि ये एग्ज़ाम डेट कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ सकता है, और ये अक्टूबर से बढ़ के दिसंबर तक पहुँचा था। उसी प्रकार से जैसा कि अभी कुछ जानकारी जो मिल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो ये 16-17 का आप डेट देख रहे थे जो दिसंबर में होने वाला था, ये डेट थोड़ा और एक्सटेंड करेगा और ये जाके जनवरी तक पहुँच सकता है। और जनवरी में कब होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन आप मान सकते हैं कि ये करीब 15 जनवरी के आसपास जा सकता है, 10 से 15 जनवरी, या फिर थोड़ा और आगे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा। अब सवाल है कि ये एग्ज़ाम डेट जो मान लीजिए लगातार बढ़ रहा है, तो क्या अब जनवरी में भी होगा या उससे भी आगे बढ़ेगा, इसको लेकर भी टेंशन रहता है। तो इस पे अगर बात करें तो देखिए, जनवरी में ये 10-15 तक अभी तक बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये तो उसी समय पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि झारखंड में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे अभी नगर पालिका का एग्ज़ाम हुआ, और नगर पालिका पर का एग्ज़ाम होने के बाद जिस तरह का डिबेट है, अभी आंदोलन भी चल रहा है रांची में, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि जेएसएससी थोड़ा और आगे इसको लेकर जाए, क्योंकि इन आंदोलनों को देखते हुए जेएसएससी को काफ़ी चीज़ें बदलने की आवश्यकता होंगी। क्योंकि नगर पालिका का एग्ज़ाम तो काफ़ी छोटा था, आप जानते हैं, इसमें करीब बहुत कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, जबकि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड सीजीएल का, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब इतने कम लोगों में अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया गया है, या जो भी समस्याएं आई हैं, तो इतने बड़े एग्ज़ाम में तो समस्या आएगी ही आएगी। और इसके लिए जेएसएससी को पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। यानी इसमें करीब मान लीजिए कि 8 से 10 लाख लोग बैठेंगे, या इससे ज़्यादा ही बैठेंगे, इससे कम नहीं बैठेंगे। तो 8 से 10 लाख लोग अगर बैठते हैं तो उस हिसाब की फैसिलिटी होनी चाहिए। और ऐसा बिल्कुल अभी से ही सुनिश्चित करना होगा कि आगे चल के पेपर लीक ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पिछली बार जो 2015 या 16 में जो एग्ज़ाम हुआ था, वो इसी पेपर लीक की वजह से आगे बढ़ गया था, उसका डेट आगे बढ़ाया गया था, और बाद में उस पूरी वैकेंसी को ही रद्द कर दी गई थी। तो ये समस्या जो है झारखंड में काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, और आगे पता नहीं कब तक चलेगी। लेकिन यहाँ पर जो अभी एग्ज़ाम है वो दिसंबर वाला जो डेट आप देख रहे हैं वो नहीं होगा, यानी अब ये जनवरी में बढ़ के जाएगा, और जनवरी में मिड जनवरी आप मान सकते हैं। इसके अलावा जो आगे का अपडेट होगा वो आपको मैं देता रहूँगा, लेकिन ये आपको मैंने जो डेट बताया है ये एक्सपेक्टेड है कि इतना तक हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि अब क्या करें, तैयारी क्या करें। जिस तरह से अब यहाँ पे जो रिदम बना हुआ था वो रिदम एक बार फिर हो सकता है टूट जाए। और अभी पूजा पाठ भी आ रहा है, तो देखिए पूजा पाठ आ रहा है तो आप चाहें तो थोड़ा मोड़ा एंजॉय कर सकते हैं पूजा में, क्योंकि अभी जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर में होगा नहीं, तो थोड़ा आपको टाइम मिल गया है। अब सवाल है कि अब आगे किस तरह से तैयारी को जारी रखें। तो जो आप कर रहे हैं वही करें। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपको मान लीजिए कि 1 महीना का अगर जो एक्सटेंडेड आपको टाइम मिलता है, तो इस 1 महीने में आप क्या कर सकते हैं कि जो रिवीजन है इस रिवीजन को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी जो आपने अभी तक मान लीजिए 2 बार रिवीजन किया था, या एग्ज़ाम तक आपने टारगेट किया था कि 3 बार रिवीजन करना है, अब उसको आप बढ़ा दीजिए, 4 या 5 बार कर सकते हैं। यानी अल्टीमेट बस एक ही ऑप्शन है कि जितना भी आगे एग्ज़ाम बढ़े आपको रिवीजन लगातार करते रहना होगा। ठीक है, हो सकता है कि जनवरी में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, और अगर जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है और अगर आप 5-6 बार रिवीजन करके जाते हैं, तो क्वेश्चन अगर हल्का ऊपर भी रहता है लेवल उसका, तो भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यानी वहाँ पे और उससे आप पीछे नहीं रहेंगे, आगे रहेंगे। तो यहाँ पे ये जो एक्सटेंडेड टाइम मिल रहा है, इसमें आपको रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। इसमें क्या करना है, तो आपको लगातार लगे रहना है, लगातार रिवीजन करना है। और जो अभी तक आपको लग रहा था कि हाँ ये मेरे लिए हार्ड है, ठीक है, वो अच्छे से आप नहीं कवर कर पा रहे थे, तो उसको आपको इन महीनों में कवर करना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यानी ज़्यादातर लोगों का अगर सुनने में आता है तो पेपर 2 को लेके काफ़ी समस्या आती है, तो पेपर 2 पर आप ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। और बाकी पेपर 3 में जो जीएस वाला, जीके वाला सेक्शन है, वहाँ पे काम कर सकते हैं। जिसका साइंस वीक है वो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा समय दे सकता है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो बचा हुआ जो बीच वाला जो समय एक्स्ट्रा मिल रहा है वो यूटिलाइज़ भी हो जाएगा, आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इसका आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
आगे भी इस तरह के अपडेट जारी रहेंगे। साथ ही हम लोग जो क्लासेज यहाँ पे चल रही हैं, जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो लगातार आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।